हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पंकज पांडे। आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, राइट। जैसे कि यहाँ नाम से ही क्लियर हो रहा है, देखिए, जैसे कि यहाँ नाम से ही क्लियर हो रहा है, राइट। सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम एसआई भी बोलते हैं, एसआई, जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, राइट। हिंदी में इसे बोलते हैं हम साधारण ब्याज। तो ये जो टॉपिक है, ये खाली आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डेली लाइफ के लिए भी, क्योंकि हम बैंकिंग सेक्टर जो है हमारा हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, वो पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड करता है, राइट। जो चीज़ हम ये पढ़ने जा रहे हैं इसी पे डिपेंड करता है। पहले हम इसका एक बेसिक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। आगे जाके यही चीज़ आता है सीआई में, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो आगे जाके पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट एक नॉर्मल सा सिंपल सा जो इंटरेस्ट लगता है और जो एवरी ईयर सेम इंटरेस्ट लगता है उसे सिंपल इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब हर साल जो इंटरेस्ट लगता है उस पर भी इंटरेस्ट जो लगता है उसे बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। ये आपने अपनी छोटी क्लासों में 9th 10th में पढ़ा होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो लिखा है इसमें, चैम्पियंस आर नॉट बॉर्न इन कंफर्ट, दे आर मेड इन द क्लासरूम लाइक दैट। ये बहुत ही सही बात है, क्योंकि देखो, किसी भी चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपको भले ही देखो, स्टडी जो ऐसी चीज़ होती है, स्टडी करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं आता। इंटरेस्ट लोगों को आता है क्या, कोई कॉमेडी वाली वीडियो देखे, कोई दूसरी चीज़ देखे, राइट। इस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट लोग कम करते हैं, बट जिसने इन्वेस्ट कर दिया वो वो डेफिनेटली एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन जाएगा, ठीक है। तो आपको जो चीज़ आपका वीक है, जो भी टॉपिक आपका वीक है, उसको आपको देखना चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं सीख रहे तो सीखना चाहिए, पूरा उसका बेसिक से उसकी क्लास लेनी चाहिए। इसमें जो हम अभी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये भी मैं इसमें टोटल बेसिक से ही करवा रहा हूँ अभी, छोटे लेवल से, ताकि आपका 9th 10th का जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद हम इसकी एडवांस क्लासेस भी लेके आएंगे, एडवांस क्वेश्चन भी लेके आएंगे जो कॉम्पिटिशन्स में ये भी आते हैं, बट ये करीबन 60% ही रहते हैं, और जो 40% और जो क्वेश्चंस के चांसेस होते हैं वो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चे नहीं कर पाते, राइट। ठीक है। तो बस आपका यही है कि जो भी आपका कुछ वो है डिस्ट्रैक्शन सब भी छोड़ दीजिए, और अभी बस इस क्लास में फुल फोकस होके ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, देखिए, ये एक मैंने एग्जांपल लिया था डायमंड का। देखो, जो डायमंड होता है, डायमंड कैसा होता है, देखो, डायमंड आप लोगों ने देखा होगा कि जो डायमंड होता है, डायमंड आप लोगों ने ज़्यादा देखा होगा कि डायमंड एक सिंपल सा एक क्या होता है, पहले हम बोलते हैं डायमंड एक सिंपल सा एक कोल ही है। क्या है डायमंड? एक सिंपल सा एक क्या है, कोल है। एक मिनट, डायमंड एक सिंपल सा कोल होता है, बट जब उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है, और वो उस प्रेशर को क्या करता है, सहन करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है उस प्रेशर को, और फिर एक एक टाइम पीरियड के बाद, ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायमंड में, राइट। और बहुत सारा जो कोल होता है, बहुत सारा जो कोयला होता है वो नहीं कर पाता है ऐसा, तो वो नॉर्मली रह जाता है। तो जो बंदे के अंदर कैपेबिलिटी होगी प्रेशर को कंट्रोल करने की, चैलेंजेस को, ठीक है, फेस करने की, तो वो डेफिनेटली इस कोयले से निकल के एक डायमंड की तरफ बढ़ेगा। आपका वो डायमंड कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका ड्रीम है वो होगा वो चीज़, ठीक है। तो बस उसकी तरफ फेस करते रहो, और जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको ब्रेवली फेस करते रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, आज की जो ये क्लास हो रही है इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, देखो, बेसिकली हम इसमें एक तो सिंपल सी बात है, हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। आपको टॉपिक से पता चल गया होगा। उसमें हम उसका बेसिकली एक फॉर्मूला जो होता है, जैसे कि हमें पता है एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन ऑफ 100 होता है, राइट। राइट, ये हमें पता है। उसके बाद हम कहते हैं हाउ टू यूज़ द फॉर्मूला इन द ईजी सम, राइट। तो कैसा कर सकते हैं हम ईजी समों से, और प्लस कोई एक जो फास्ट अप्रोच क्या होती है उस क्वेश्चन को करने की, ठीक है, जो हम 100% मांग के प्रिंसिपल को करते हैं वो करने वाले। तीसरी चीज़ हम क्या करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्लम। एक्चुअली एसआई में क्या है, एसआई में है कुछ नहीं, ईजिली ईजी टॉपिक है ये, बट इसमें क्या होता है, कोई अगर वर्ड प्रॉब्लम अच्छी आ जाती है, ठीक है, तो उसमें बच्चे फंस जाते हैं, उसमें बच्चे नहीं कर पाते। तो वो वर्ड प्रॉब्लम को हम उस कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसको हम कैसे टैकल करेंगे उसके ऊपर देखेंगे। ट्रिक टू अवॉइड द मिस्टेक एंड स्कोर फॉर मार्क्स, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम करेंगे कि क्या क्या हम गलतियाँ करते हैं, राइट। मैं अभी इस चीज़ में आता हूँ, यहाँ पे पॉज मारना।
आओ। सो रखो। ठीक है, तो आइए इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। सब सिस्टम चल रहा है, चलो ठीक है। तो हम क्या पढ़े थे कि ट्रिक टू अवॉइड द मिस्टेक एंड स्कोर फुल मार्क्स। ठीक है, तो हमें कैसे अवॉइड करनी है मिस्टेक जो हम करते हैं और स्कोर फुल मार्क्स करें, जो हम मॉक टेस्ट होते हैं उसमें भी आए हमारे अच्छे मार्क्स और हमारे मेन पेपर में भी। ठीक है, तो चलिए देखो, इसमें एक जो टॉपिक बता रखा है, इसमें एक मैंने एग्जांपल दे रखा है। देखो, हम एक सिंपल सा मैंने बता रखा कि इंटरेस्ट टॉपिक हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, जैसे लेटर सपोज आपने अपने किसी एक दोस्त से 1,000 रुपये बोरो किए, राइट, और 1 साल बाद दिए उसको 1,000 रुपये। तो वो कहेगा यार मेरे को क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ में, मेरे को तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हुँ, इसका क्या फ़ायदा हुआ, 1 साल मैंने तेरे को दिया, उसका कुछ पैसा नहीं हुआ। फिर फिर जैसे जिसको पता है, अब उसको पता चल गया सिंपल इंटरेस्ट है, तो वो बोलता है भाई मैं तेरे को ना सिंपल इंटरेस्ट में दूंगा पैसा, क्योंकि इसमें तू तो लेगा ही लेगा, साथ में मेरे को भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो उसने आपको लेटर सपोज 1,000 रुपीज़ अब कितने में दे दिए, यहाँ या 10% फॉर 1 ईयर दे दिए। ठीक है, तो 1 ईयर बाद आप उसको जो पैसा दोगे, अब 1,000 नहीं, आप उसको 1,100 रुपये दोगे। ठीक है, अब जो 1,100 रुपये आए, ये कैसे आए, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट। ठीक है, ठीक है, कैसे आता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ हम अब आगे डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला कैसे बनता है, क्या फॉर्मूले का यूज़ है। ठीक है, और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, राइट। चलिए देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक है, ये हमने बच्चों में पढ़ा है। देखिए, जो ये है प्रिंसिपल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल मनी। प्रिंसिपल क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये है ओरिजिनल मनी, राइट। उसके बाद इंटरेस्ट हमें पता है, इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी। टोटल, टोटल हम क्या पता है, प्रिंसिपल प्लस ऑफ इंटरेस्ट, राइट। प्रिंसिपल प्लस ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस ऑफ इंटरेस्ट, राइट, इसको हम टोटल बोलते हैं। तो इसको टोटल को एक चीज़ और बोलते हैं, अमाउंट भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो ये देख लेना, कभी कभी अमाउंट को प्रिंसिपल भी बोलते हैं ये लोग, कभी कभी अमाउंट को ये टोटल भी बोलते हैं, राइट। तुम इसे देखना होगा कि अगर उसने बोला होगा कि क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें समझ आ जाएगी कि किसकी बात कर रहा है, राइट। तो इंटरेस्ट जो है ये वेरी करता है, हम क्या पढ़ रहे हैं। जैसे हम अभी एस आई पढ़े तो ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। यही अगर सी आई पढ़ेंगे हम तो ये इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, राइट। तो ये इंटरेस्ट वेरी करता है टाइम टू टाइम कि हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट। इतना आपको समझ आया, इसमें कुछ नहीं था, बेसिक्स था। चलो आगे देखो, अब हम जिसको पढ़ते क्यों पढ़ते, क्योंकि देखो आपने पढ़ा बैंकिंग सेक्टर में हम इसको यूज़ करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में कैसे यूज़ करते हैं, मैंने बताया तुम्हें बैंकिंग सेक्टर में हम कैसे यूज़ करते हैं इसको, कि हम कोई पैसे को लोन दे रहा है बैंक हमें, तो वो उसमें क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है, राइट। सेम चीज़ अगर वो कोई पैसे को क्या करते हैं, क्रेडिट करता है, वो क्रेडिट करता है, या मतलब हम कह सकते हैं हम कभी कोई पैसे को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। हम कोई पैसे को डेबिट सॉरी डिपॉजिट करते हैं, राइट। हम कोई पैसे को डिपॉजिट करते हैं, तो एक कुछ समय बाद जब वो पैसा हम देते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलता है हमें, राइट। जो एक्स्ट्रा मनी मिलता है वो क्या है हमारा, वो हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। तो ये सारा हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, राइट। तो ये सब चीज़, ये जो हमारे ये इंटरेस्ट का टॉपिक है, इस पर डिपेंड करता है, क्या करता है, इस पर डिपेंड करता है, राइट। ये आपने घर में भी देखा होगा, कभी आपने एग्जांपल देखा होगा कि मेनली फैमिली कभी कभी एक पैसे को कुछ एक टाइम के लिए रखती है, तो उनको कुछ एक इंटरेस्ट मिलता है उसमें। तुमने कभी सुना होगा कि पेरेंट्स तुम्हारे इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि इस बार हमें कोई 50,000 या 1 लाख तक का इंटरेस्ट मिला, इस बार कुछ इस चीज़ से कुछ कुछ हम क्या कहते हैं, इससे कुछ खरीद देते हैं। ठीक है, मेनली सम इम्पॉर्टेंट और थिंग्स विच आर यूज इन योर हाउस, बेसिकली जैसे कुछ अच्छी चीज़ बोल सकते हैं हम, जैसे कभी आज माइक्रोवेव हो गया, राइट, ओवन हो गया, राइट, कोई नया रेफ्रिजरेटर हो गया, राइट, कोई तुम्हारे लिए कोई डिजिटल चीज़ चाहिए, लैपटॉप हो गया, तो लेते हैं वो क्यों, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट मिलता है उन्हें, कभी कभी ठीक मिल जाता है। ठीक है, तो ये हम अभी पढ़ेंगे कि कैसे क्या चीज़ होता है। और एक तुमने यहाँ देखो, दो एक वर्ड आ रखा है, क्या वर्ड आ रखा है, एक आ रखा है कि हम ईएमआई, तुमने हर जगह सुना होगा, कभी तुम ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करते हो, कुछ करते हो, ईएमआई वर्ड आता है, बहुत सुना होगा तुमने।
EMI क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, राइट। ये यही होता है कि एक जैसे कुछ तुम ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, लाइक इन द केस ऑफ फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन से कभी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, जब तुम ऑनलाइन शॉपिंग करते हो वहाँ पे ये ऑप्शन होता है कि जब कोई एक बड़ा अमाउंट होता है, कोई पे नहीं कर सकता, या आजकल तो 2-3 हज़ार रुपये में भी EMI का ऑप्शन आ जा रहा है, तो कोई बंदे को, तो उसको एक पर्टिकुलर मंथ की उसकी इंस्टॉलमेंट बन जाती है, और पर मंथ की एक इक्वल इंस्टॉलमेंट उसको पे करके वो जो अमाउंट उसने लिया रहता है इज इन द फॉर्म ऑफ लोन, वो उसको पे करना होता है, राइट। आजकल बैंक की क्या कहते हैं, स्कूल की फ़ीस में भी ये EMI ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। और हमारा शॉपिंग में भी है, ठीक है। तो वहाँ पे ये यूज़ होते हैं, तो ये भी हमारा किससे, ये भी हमारा बैंकिंग सेक्टर से आता है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है ये। मतलब बैंकिंग सेक्टर मतलब जो लोन वाली टीम है, जो जो हमने टॉपिक पढ़ा है इंटरेस्ट का, वहीं से ये रिलेटेड है, राइट। अब जब सेविंग इन FD करते हैं हम, कभी कोई पैसे को हम, FD हो गया बेटा फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, कोई पैसे को अगर हम फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हैं, तो वहाँ पे भी सेम यही कंसेप्ट लगता है कि कोई एक सर्टेन अमाउंट को तुम कहीं सेविंग में डिपॉजिट कर दोगे, और वो वहाँ पे क्या उसका क्या देगा, वो आपको इंटरेस्ट देता है, ठीक है, उस चीज़ में। ये वेरी करता है कितना कितना टाइम के लिए करते हो, इसको अभी मैं आगे बताऊंगा। जितना ज़्यादा तुम्हारा टाइम होगा, जितना बड़ा प्रिंसिपल होगा, और जितना ज़्यादा रेट होगा, उतना ज़्यादा ही तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारा वैल्यू निकलेगी, राइट। अभी इसमें बताता हूँ, देखो। ये तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने पहले बहुत ही बचपन में यही पढ़ते थे, ठीक है। ये 10th 11th में, जैसे SI = P × R × T अपॉन ऑफ 100, राइट। तो ये इसमें P रिप्रेजेंट फॉर प्रिंसिपल, R रिप्रेजेंट फॉर रेट, और T रिप्रेजेंट फॉर टाइम, ये सब जानते होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सीखने वाली, इसमें ये है SI = डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रिंसिपल। SI हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, प्रिंसिपल। SI डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा रेट के, राइट, रेट के। SI डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टाइम के। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ इस वाले केस से हमने ये सीखा कि SI डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रिंसिपल के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेट के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टाइम के। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी, राइट, मतलब जितना ज़्यादा हमारी प्रिंसिपल होगा, जितना उतना उतना ही बड़ी वैल्यू हमारा इंटरेस्ट मिलेगा हमें। जितनी ज़्यादा वैल्यू हमारी रेट की होगी, उतना ही बड़ा हमें इंटरेस्ट मिलेगा। और जितना ज़्यादा वैल्यू हमारी टाइम की होगी, और उतना ही ज़्यादा हमें SI मिलेगा और इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हुआ, हम ये भी कह सकते हैं, अगर हमारा प्रिंसिपल भी बड़ा है, रेट भी बड़ा है, और टाइम भी बड़ा है, तो हमारा इंटरेस्ट भी बड़ा ही आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट भी हमारा बेटा बड़ा ही आएगा, राइट। समझ आया आपको? तो इससे आप ये भी समझ सकते हो कि जब कभी हम कोई क्वेश्चन को करेंगे, तो डायरेक्टली अगर हमारी कोई वैल्यू है और रेट हमारा बड़ा दे रखा है, ठीक है, टाइम ज़्यादा दे रखा है, और हमारी प्रिंसिपल बड़ा है, तो हम अपने आप ही ऑप्शन से भी ये चीज़ जान सकते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा उसमें जो भी चीज़ पूछा होगा, चाहे सिंपल इंटरेस्ट पूछा होगा, सिंपल सी बात है, या कोई भी इंटरेस्ट पूछा होगा, या हमारा टोटल अमाउंट पूछा होगा, तो वो उतनी ही बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि उसकी जो सिंपल सी बात है, दोनों की दोनों जो वैल्यू है वो बड़ी है, राइट। तो जितनी बड़ी वैल्यू, उतनी ही ज़्यादा हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है उसमें, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम? चलो आगे करो। देखो, अब यहाँ पे क्या है, देखो, एक हमने एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ये देखो, एक एग्जांपल है ये एक बेसिक से एग्जांपल है जो हम पहले बेसिक से करेंगे, ठीक है। इसमें यही चीज़ पूछा है कि इसमें फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, राइट। इसमें फाइंड SI, सिंपल सा है। देखो, इसको कैसे करेंगे हम, जो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें वो रखा है, उसने एक राहुल ने कुछ 5000 रुपीज़ बोरो किया, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, रेट दे रखा है 10% पर एनम, ये हो जाएगा हमारा रेट। टाइम दे रखा है 2 ईयर, राइट, टाइम 2 ईयर है। तो हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है PRT/100, PRT/100, ये बेसिक अप्रोच है बेटा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू रख देंगे। ये आपने बचपन में बहुत किया होगा, ये है ना, यही अप्रोच बाय 100, राइट। जीरो से जीरो काट दो, जीरो से जीरो, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, इसका आ जाएगा 5×10, तो 1, कितना आ जाएगा, 1000 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, राइट। बट ये पुराना अप्रोच है, ये अब हम यूज़ कर सकते हैं, बट हम इसमें टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारा नया अप्रोच कैसा रहता है, वो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, रुको एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर देते हैं हम, राइट। चलो देखो, अब हमारा नया जो दिख रहा है कि नहीं, कहाँ गया है बॉल कर्सर, ठीक है। तो ये अब जो सेकंड अप्रोच है, ये हमारा जो था, ये फर्स्ट अप्रोच था, राइट। सेकंड अप्रोच हमारा कैसा है कि हमने हमेशा प्रिंसिपल को 100% मांग लेना है। क्या करना है हमने, प्रिंसिपल को 100% मांगना है, ठीक है। जो भी वैल्यू है वहाँ हमने देखना नहीं है, अभी हमने प्रिंसिपल को 100% मान लेना है।
जो RT का प्रोडक्ट होता है हमारा, RT रेट और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा इक्विवेलेंट होता है SI के। रेट और टाइम का प्रोडक्ट ही हमारा इक्विवेलेंट होता है SI के, राइट। तो जो रेट और टाइम का प्रोडक्ट है 10 × 2 इज इक्वल टू 20%। जो 20% आया ये हमारा किसके इक्विवेलेंट है, सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा किसके इक्विवेलेंट है, सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल है, तो सिंपल इंटरेस्ट ये आ गया। तो अब जब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो देखो सिंपल इंटरेस्ट पूछा था तो हमारा देखो टोटल प्रिंसिपल था 100%। 100% का 20% हमारा क्या आया, 100% का 20% आया हमारा इंटरेस्ट। तो जो हमारी 100% देखो अब हमें पता है कि 100% की वैल्यू क्या है, 100% इज इक्वल टू हमें पता है, ये भी मैं बेसिक से बता रहा हूँ तुम्हें अभी कैसे करेंगे इसको, फिर आगे इसको हम एलिमिनेट इसको और तेज कर लेंगे, बट ये पहला क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ तुम्हें। देखो 100% इज इक्वल टू ये आ जाएगा, तो 10% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500। अब इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो ये 20% हो जाएगा। तो 20% कितना हो जाएगा हमारा, 1000, राइट। 20% 1000 रुपीज़ हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये, इंटरेस्ट बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच था, बट इसको हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, मैंने क्या बोला यहीं पे कर दे तुम, RT इज इक्वल टू 20% हो जाएगा। 20% हमारा किसका हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। 20% हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, और 20% सिंपल इंटरेस्ट है, हमारी वैल्यू कितनी है, 5000। 5000 हमारी टोटल वैल्यू है, उसमें 20% सिंपल इंटरेस्ट आया, तो हम इससे 20% ऑफ 5000 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। 1000 हमारी क्या जाएगा, 1000 हमारा ये आ जाएगी SI, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है। लेट अस चेंज द निप फर्स्ट, ओके। देखो इसमें ये पूछा है, एक बैंक गिवा 6% इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, एक कुछ पैसे को डिपॉजिट करने में 6% इंटरेस्ट दे रहा है। इफ़ यू पुट योर मनी एट ₹10,000 फॉर 2 ईयर, ओके। 10,000 की हमें क्या दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, 2 ईयर ये हमें टाइम दे दिया, और ऊपर हमें पता था रेट दे रखा है, ये रेट दे रखा है 6% पर एनम। तो हम वही कर देंगे पी आर टी बाई 100, राइट। ऐसा ही बेसिक मेथड, PRTs ऑफ 10,000 इंटू 2 इंटू 6 होल अपॉन क्या आएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 12, टोटल कितना जाएगा, 1200 रुपीज़, राइट। ये हमारा आ जाएगा। बट अगर तुम सेकंड अप्रोच करोगे इसे, यहीं पे ही अप्रोच 2, जो मैंने कहा प्रिंसिपल को तुमने क्या ले लेना, 100%, प्रिंसिपल को 100%, राइट। और मैंने कहा आर टी हमारा ऐसा ही निकल जाता है, तो RT क्या हो जाएगा, RT क्या हो जाएगा, 6 × 2 12%, 12%, राइट। तो 12% हमारा वो निकल गया। अब तुम्हें पता है कि 10,000 जो है हमारा, 10,000 इज इक्वल टू 100% है, राइट। अब 1% कितना हो जाएगा, 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, और इसमें 12% इज इक्वल टू 1200 रुपीज़, राइट। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमारे यहाँ है। देखो दोनों आंसर सेम है ना। और यहाँ पे अगर तुम ये इसकी देखो, ये बहुत सिंपल अप्रोच थी, तुम ऐसे भी कर सकते हो, 1% इज इक्वल टू डायरेक्टली मनी 100 करते और 12 से मल्टीप्लाई करके 1200, तो सीधा हम एक लाइन में ही इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। चलो और सीखते हैं आगे, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखो और समझ आएगा। अब इसको मैं बेसिक से नहीं कर रहा, सीधे में हम मेथड 2 कर रहे हैं। देखो इसमें क्या बोला, एक बाइक कॉस्ट, एक कितनी बाइक कितनी कॉस्ट करिए, बाइक करिए 60,000, ओके। लोन एट 12% फॉर 3 ईयर, वो लोन में दे रहा है 12% फॉर 3 ईयर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, सिंपल सी बात है इसमें, अभी हम यही टॉपिक कर रहे हैं, तो SI को हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो SI कितना हो जाएगा, मैंने कहा RT बोला, मैंने RT का मल्टीप्लाई 12 3 36 मेरा क्या जाएगा SI, राइट। बट मुझे इसकी वैल्यू में चाहिए 100%, मैंने बोला कितना है, 60,000 दे रखा है इन्होंने, जब प्रिंसिपल है, राइट। अब इसमें 36% मेरे को निकालना है, 36% कैसे निकाल दूंगा, 36% कैसे निकाल दूंगा, इजिकल्स टू 36 × 60,000, ठीक है। जब इसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो ये 10, ये तो आ जाएगी 100%, 2 जीरो काट दूंगा तो इससे ये हट जाएगा, 2 जीरो काट दूंगा तो हट जाएगा। अब देखो 6 36 216 और जीरो उतनी आ जाएंगे, 00, राइट। तो ये आ जाएगा 21,600 रुपीज़, हमारा क्या आ जाएगा, ये SI, राइट, ओके। अब इसमें एक और टर्म कभी कभी पूछता है, वो पूछता है अमाउंट क्या होगा इसका, ये वाला भी क्वेश्चन पूछता है अमाउंट, या इसको टोटल बोल देगा, ये क्या होगा। इसको डायरेक्टली निकालते हैं हम, P+I, राइट। P इज अ प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, I इज इंटरेस्ट,
राइट। ये सब चीज़ों में होगा। अगर हम आगे सी आई भी करेंगे, सी आई में भी सिंपल से यही कंसेप्ट लगता है पी प्लस आई, बट वहाँ आई की जगह सी आई हो जाता है और यहाँ ऐसा ही रहता है, राइट। तो देखो प्रिंसिपल ये हमें दे रखा 60,000, इसमें जब हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है देखो हमारा हमारा है 21600, ओके। इसको ऐड कर दो, इसको हो जाएगा 60 70 80, तो इसका दो ऐड कर देंगे तो 12 36, हाँ सही है, सही है, 60,000 70 80,000, तो ये 81,600 आ जाएगा आपका, ठीक है। अमाउंट, अगर अमाउंट वो पूछेगा तो, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो यहाँ पे 1 मिनट वेट करो, मैं देखूँ कि मेरी ये स्लाइड की रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। हो रही है शायद, स्टॉप रिकॉर्डिंग, चलो ठीक है। चलो अब ये यहाँ से क्वेश्चंस आ गए ऑब्जेक्टिव टाइप, अब इसको जल्दी जल्दी फोड़ना है हमने, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई इट, 30 सेकेंड। चलो टाइम स्टार्ट। इसमें कुछ नहीं कहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है देखो, और एक वैल्यू दे रखी है हमें, जो 6,000 है 2 ईयर के लिए दे रखा है, 10% रेट के हिसाब से दे रखा है। तो ये हमारी क्या वैल्यू होगी, ये हमारी प्रिंसिपल हो जाएगी, ये हमारा टाइम हो जाएगा और ये हमारा रेट हो जाएगा। तो सिंपल सिंपल निकालो, ये हो जाएगा 20%, 20% हमारा ऐसे हो जाएगा, राइट। 20% इसका क्या हो जाएगा, 6 to 12 120 रुपीज़। कहाँ है 120 ऑप्शन, देखो ये क्या है, ये देखो कितना टाइम लगा हमें, 10 सेकेंड में लगा। ऐसे ही करना है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हमें ये दे रखा गिवन टू, इसकी एक प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है 2,800 रुपीज़, और जो टाइम दे रखा है वो 2 1/2, जिसको हम मल्टीप्लाई, इसको 2 1/2 को अगर हमें सॉल्व करना आता ही होगा मेरे ख्याल से, तो मैं 2 2 4 + 1 5 ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, अभी समझा देता हूँ, 2 × 2, 2 से ये वाला देखो हमेशा नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 +1/2, ठीक है। 2 2 4 1 5, 5/2, 5/2 इसकी वैल्यू जाएगी और 15% पर एनम के हिसाब से। तो मैंने क्या कहा, आर टी को मल्टीप्लाई करके हमारा ऐसे निकल जाता है, आर टी क्या है 5/2 × 15, 15%, राइट। अगर देखा जाए तो यहाँ से 15 बजे 75% अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है, 75% अपॉन 2। अगर इसको बेसिकली और निकालना है तो तुम्हें क्या हो जाएगा 37.5, ठीक है, 30 × 60, 37.5, 37.5, 35 × 70, 37.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। 37.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसका देखो 2800 इंटू 37.5 तुम यहाँ डायरेक्टली कर दोगे तो तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है 37.5 क्या होता है, तुम्हें परसेंटेज की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, 3 अपॉन क्या होता है 3/8, राइट। तो 2800, 8 8 4 जा 16, 8 24, 24 8 5 जा 40, 3500, 3500 इंटू 3 कर देंगे तो 5 3 जा 15, 3 जा 9 10, 10500, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 10500, नहीं होगा, 1 0 होगा, 1 0 ज़्यादा कैसे आ गया हमारी, कहीं गलती की हमने, देखो 1 0 ज़्यादा कैसे आ रही है हमारी, या इनका आंसर गलत है। यहाँ ठीक है, 2800 37.5, 2800 37.5, हमने किससे काटा 8 से, 8 5 जा 40, अच्छा अच्छा 1 0 कम आएगी, 8 5 जा 40 हो गए ना बेटा, देखो ऐसे कैलकुलेशन कभी कभी लेट कर देती है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, ये काट दो, 1 0 कम आएगी, तो हमारा आंसर डायरेक्टली कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी, राइट, ठीक है। अगली स्लाइड देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसको पहले अब तुम ट्राई करो, 30 सेकेंड देता हूँ मैं तुम्हें। अभी मैंने इजी क्वेश्चन रखा है, कि क्वेश्चन इजी उठा रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले फ्रैक्शन थोड़ी पॉइंट में दे रहा हूँ, फिर फ्रैक्शन थोड़ा परसेंटेज थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, राइट। ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे, देखो करो, ट्राई करो, और जो आंसर आए तो तुम्हारा, देखो ये चाहे ये डेफिनेटली रिकॉर्डेड क्लास होगी, बट जब भी तुम्हारा आंसर है तो नीचे कमेंट करना है, तो इससे मुझे दिखेगा तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट कितना हो रहा है किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, सिंपल सी बात है, ये क्या दे रखा है हमें, प्रिंसिपल दे रखा है, ये हमारा क्या दे रखा है परसेंटेज रेट, रेट दे रखा है, और ये हमें ईयर दे रखा है, डायरेक्टली परसेंट पता चल रहा है, ठीक है। इसको हम कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 4 एक 2 2 2 और एक 3/2, राइट, 3/2 ईयर्स आ जाएगा हमारा।
अब देखो इसको सिंपल सी बात है, अब हम इस जो वैल्यू है इसको पुटअप कर देंगे, PRT/100 भी कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, हम तो यहाँ से नहीं करे, हमें 7.5 इंटू क्या करना है 3/2, राइट 3/2 करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहीं से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा ये, इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे देखो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 7 से 21 और 21 22, तो 22.5/2 इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। इसको और काटोगे तो 2 1 2 2 1 2 पॉइंट 2 2 जा 4 2 5 जा 10 11.25 भी परसेंट आ सकता है, मतलब ये भी निकाल सकते हो तुम, राइट। अब हमारी जो टोटल प्रिंसिपल था 12,000, सिंपल से हमने कहना प्रिंसिपल से इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, वो भी कर सकते हो, इंटू 12 नहीं, एक जीरो कम था, एक जीरो कम, इज तो 11.25, राइट। ये यहाँ से इधर कर रहा हूँ हाँ मैं, अपॉन ऑफ 100। अब इससे दो जीरो तुम्हारा यहाँ कट जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 5 जा 60, राइट, 12 2 जा 24, 24 और 6 30, राइट, 12 1 जा 12, 13 14 15, राइट, 12 1 जा 12 और 8 13, तो 1350, एक पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितनों का आ गया था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये देखो यही क्वेश्चन है, बट यहाँ मंथली आ गया, तो ये क्वेश्चन मैं कराता नहीं, तो मैं सोचा था होमवर्क दूँ तुम्हें। देखो इसमें क्या क्या रखा है, सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है ऑन वैल्यू ये, तो ये प्रिंसिपल है एट परसेंटेज ये 16/2/3। अब 16/2/3 आ गई, इसकी परसेंटेज वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, 16/2/3 की वैल्यू क्या होती है। देखो अभी मैं ये लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब इसके नीचे कमेंट करना अगर तुम्हें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी नहीं आती है और तुम्हें पता नहीं है कैसे करेंगे, तो मैं इसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। तो इसके बाद नहीं तो फिर वही करता हो, ठीक है, जिस प्रकार से रिस्पॉन्स आएगा। तो देखो इसकी डायरेक्टली 16/3 की फ्रैक्शन वैल्यू सब 1/6% होती है, राइट, 1/6 होती है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है इसकी, क्या है ये फ्रैक्शन वैल्यू, राइट। मतलब होता है क्या ना बेटा, देखो ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, राइट। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई 16/2/3 परसेंटेज है बेटा, तो परसेंटेज को हमने हटाया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16/2/3 इंटू मल्टीप्लाई पे 1/100 आ जाती है, राइट। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो 16, अब इसको खोल दो, 16 इंटू 3 + 2, राइट। मैं इसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे तुम्हें डायरेक्टली करना चाहिए, बट अब मैं समझा रहा हूँ तो सही से समझाते हैं, इंटू 1/100, राइट। 16 3 48 250, तो देखो 50/3 इंटू 1/100, राइट। 50 से इसको 2 काट दो, इस 2 टाइम, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/6, राइट। डायरेक्टली आंसर आ गया। तो ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू हमें सीधा याद करनी पड़ती है, इतना वहाँ सॉल्व नहीं करना पड़ता, क्योंकि इतना वहाँ टाइम नहीं होता, राइट। देखो अब हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है, तो हम सीधा इसकी वैल्यू कर सकते हैं। देखो अगर या हम ये लिख दो PRT में रख दो, क्योंकि हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है, इंटू 1/6। इसमें जब अगर तुम फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हो ना तो 100 नहीं आता अपॉन में, ठीक है, क्योंकि वो परसेंटेज का ही सिंबल है, क्योंकि रेट परसेंट होता है, परसेंटेज का सिंबल 1/100 होता है, तो इसलिए हम 100 को लेते हैं 20 में, राइट। अब देखो 9 मंथ का सीन क्या है, 9 मंथ में लोग कन्फ्यूज होंगे। देखो एक्चुअली जो देखो यहाँ यहाँ ध्यान से देखना, जो रेट दे रखा है ना, यहाँ रेट क्या दे रखा है, देखो यहाँ रेट 16.2/3% पर एनम, यहाँ पे जो रेट दे रखा है ये पर एनम के हिसाब से दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है पर एनम के हिसाब से, पर एनम मतलब 1 ईयर, 1 ईयर का रेट दे रखा है। अगर एक साल पूरा हो जाएगा तब 16.23% इंटरेस्ट मिलेगा, अगर एक साल पूरा नहीं होगा तो उससे कम मिलेगा। और सिंपल इंटरेस्ट मैंने क्या बोला, इक्वली डिवाइड होता है मंथली, मतलब हर महीने बराबर ही सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड होता है। तो यहाँ 9 मंथ का है, तो देखो 12 मंथ का जो इंटरेस्ट था, 12 मंथ में हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा था 16.2/3%, राइट। तो अब हम जब 1 मंथ का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16.2/3% इजिकल्स टू 1/12, ये 12 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हम 9 मंथ का निकालेंगे, तो 9 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो और 9 इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 16.2/3%, ठीक है, इंटू 9/12, राइट। तो ये फ्रैक्शन बनती है हमारी डायरेक्टली। तो जो हमने 16/2/3% था उसको हमने तोड़ के तो पहले 1/6 कर दिया, इसके बाद फिर क्या आ जाएगा 9/12, राइट। समझ आया कैसे आया, बहुत लोग समझ नहीं पाते इसको, ठीक है। इसको कर दो 3 3 9, 3 2 6, राइट, 2 से काटो इसे, 2 2, देखो इसको काटो, 2 3 6, 2 4 8, राइट, 3 से काटो, 3 9, 3 4 12, राइट। अब यहाँ 4 से काट दो, 4 8 32, राइट, 4 5 20, 850, हमारा आंसर आ गया बेटा 850 रुपीज़, 850 रुपीज़। ये क्या आया बेटा हमारा इंटरेस्ट आया, राइट, इंटरेस्ट, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो हमारा ये आ जाएगा आंसर इंटरेस्ट डायरेक्टली, ओके, समझ आया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो क्वेश्चन 6 देखो, क्वेश्चन 6 बहुत तगड़ा क्वेश्चन तो नहीं है नहीं, हाँ अच्छा 146 दे रखा, 146। पहले तुम्हें याद रखो कि देखो पहले तुम्हें मंथ के पता होना चाहिए, यहाँ बताता हूँ। देखो हाँ, 1 ईयर, 1 ईयर में क्या होता है, 1 ईयर में वो ओके, बेटा पता नहीं क्या बन गया ये अपने आप ही पेन में, ठीक है। 1 ईयर में, 1 ईयर में क्या होता है, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे ऐसे रखते हैं ना, ओके। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, राइट। बट तुम बोलोगे भैया सर कभी कभी 366 भी होते हैं, मैं बोलूँगा हाँ सही बोला, कभी कभी ये डे जो 365 डेज है ये 366 डेज भी होते हैं, राइट। 366 डेज भी होते हैं। ये वेरी करता है कि कौन सी डेज़ की हम बात करते हैं। अगर हम लीप ईयर की बात कर रहे हैं, लीप ईयर की बात करते हैं तो 365 डेज होते हैं। और अगर हम नॉन लीप ईयर की बात कर रहे हैं, नॉन लीप ईयर की बात करते हैं हम, तो 366 डेज होते हैं, राइट। तब वहाँ पे 366 डेज होते हैं, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट वेरी करता है, राइट। तो अब देखो, तो यहाँ पे क्या बोला उसने, 1 ईयर पर एनम 1 ईयरली, जो जो 1 ईयर चल रहा है पर एनमली, ठीक है, 1 साल चल रहा है, तो जो 365 के हिसाब से चल रहा है, 365 पूरा चल रहा है, तो पूरा मंथ का कितना है, 365 में जो इंटरेस्ट है हमारा 7% है, वही है। तो 1 डे में कितना लगेगा, 7% इंटू 1/365, राइट। अब हमें कितने डे का चाहिए, हमें चाहिए 146 डे का, ये आ जाएगा 146 डे इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 146 से, 146 से, राइट। तो ये आ जाता है वैल्यू, डायरेक्टली ये आ जाती है, तो वही है बस। कभी अब क्या कर रहा है, अभी तक हम जो सिंपल क्वेश्चंस कर रहे थे, अब वो क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है, वो क्वेश्चंस कर रहा है वो ईयरली फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं दे रहा है, ईयरली में ही जो मंथ है उसमें तोड़ के दे रहा है, अभी कम दे रहा है, बाद में क्या पता यही फ्रैक्शन जो है बढ़ा के देगा, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ है, राइट। अब हम देखो करते हैं कैसे क्वेश्चन हो रहा है ये, ठीक है, ध्यान से। अब पहले एक बार तुम भी ट्राई कर सकते हो इसको, जल्दी जल्दी करो, करोगे ट्राई, चलो ठीक है। 30 सेकेंड जो मैंने बताया, अभी अप्रोच बता दिया मैंने, एक बार तुम इसे ट्राई करके देखो तुमसे खुद हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वही सिंपल सा बेसिक का अप्रोच है, पीआरटी से भी कर सकते हो तुम, पीआरटी/100 से, इससे भी कर सकते हो। पीआरटी प्रिंसिपल कितना देगा, 12500, ठीक है। रेट कितना देगा 7, और हमने टाइम कितना हो गया, हमने बोला 146/365 हो रहा है, 365 अपॉन में 100, तो 100 इसके नीचे आ जाएगा, है ना। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट रहे हैं, राइट। अब तुम्हें इसका पता होना चाहिए कि जो ये होता है ये 73 × 5 टाइम होता है, और ये होता है 73 × 73, 73 टू जो 14 होता है ना, 73 टू जो हो रहा है ये 2 टाइम होता है, ठीक है। तो 73 से 73 कट जा रहा है हमारा, जो नीचे 5 आ रहा है, 5 से तुम अगर इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 5 × 2 = 10, 5 25, राइट। ये 25 आ रहा है, राइट। तो अब इसे सॉल्व करो तुम, 25 × 7 × 2, ओके। तो 25 × 50 × 7 कर सकते हो, 7×5 = 35, तो ये 350 रुपीज़ आ रहा है, क्लियर है। इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला, इस क्वेश्चन में हमें ये सीखने को मिला कि जो डेज़ है एग्जामिनर या क्वेश्चन जब एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो वो डेज़ को ब्रेक करके भी पूछ लेता है, राइट। वो ब्रेक ब्रेक करके भी पूछ लेता है। और ये सिंपल इंटरेस्ट में निकालना बहुत ईजी होता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इक्वल रेट हर समय बराबर लगता है। 365 डेज़ है तो उसमें हर दिन इक्वल रेट बढ़ता है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट में। वही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें भी होता है, बट उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है और क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लेवल में चले जाते हैं, ठीक है। बट उसको भी करने का तरीका जब हम करेंगे तो पता चल जाएगा आपको, राइट। अगला देखो 7 क्वेश्चन, इसमें कुछ है, ठीक है, इसमें डेज वाला आ गया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, तो इसको हम क्यों लेंगे, क्योंकि मैं इसको पहले डेज समझा दूँ। देखो पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि मंथली कितने कितने दिन होते हैं। देखो जो हमारा हाथ होता है, अपने जब हाथ को तुम मुट्ठी बंद करोगे, ठीक है, नक्कल जो हम बोलते हैं, ठीक है, नक्कल में जब देखोगे तुम, जो तुम्हारी एक उंगली होगी तो उसके बीच में जो गैप होते हैं, तो उससे हम डेज़ को कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें, जैसे तुम्हारा ये हाथ है, हाथ बना देता हूँ, बना, ड्राइंग तो ऐसी ख़राब है मेरी, 1 2 3 4, ठीक है बेटा, हाँ बेटा तुम्हारी ही बना रहा हूँ हाथ, ठीक है, ये तुम्हारे ही अंगूठा है,
बहुत अंगूठा चूसते थे ना बचपन में, देखो ऐसा बन गया है तुम्हारा अंगूठा, देखो ये हाथ है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे हमारा देखो, कभी मुट्ठी आप जब इसको बंद करोगे, ठीक है, अपनी फिस्ट बनाओगे, मुक्का बनाओगे, जो मुक्का बोलते हैं हम, तो देखोगे एक ये वाला पार्ट होता है, एक दो तीन, और एक ये चार पार्ट होते हैं ना, ये यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ पार्ट होता है, और बीच वाला ये जो होता है ये गैप होता है, ठीक है, नीचे वाला। तो इसी से कैलकुलेट करते हैं हम, इसको बोलते हैं जनवरी, इसको बोलते हैं जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं फरवरी, इसको बोलते हैं मार्च, इसको बोलते हैं अप्रैल, इसको बोलते हैं मई, इसको बोलते हैं जून, इसको बोलते हैं जुलाई, राइट। फिर जुलाई के बाद यहीं से बेटा इधर घूमते हैं हम वापस स्टार्टिंग वाले में, फिर स्टार्टिंग वाले में इसको हम बोलते हैं अगस्त, राइट। फिर वो नीचे का जो गैप है उसको बोलते हैं हम सितंबर, राइट। फिर उसको बोलते हैं हम अक्टूबर, राइट। फिर इसको बोलते हैं हम नवंबर, राइट। फिर इसको बोलते हैं हम दिसंबर, राइट। तो जो ये उठा हुआ पार्ट है ये वाला, जब हम करते हैं, ठीक है, तो जो ये उठा हुआ पार्ट है इसको हम बोलते हैं, इसको हम 31 डे मंथ बोलते हैं। जो ये बीच का ये गैप है इसको हम 30 डेज बोलते हैं। इसको 31, इसको बीच वाले को 30, इसको 31, इसको 30, राइट। फिर इसको 31, इसको 30। बट एक चीज़ याद रखना कि जो फैब होता है वो कितना होता है, 28 और 29 का होता है। एक चीज़ याद रखना, ठीक है। कहाँ है, अब देखो, तो इसका मतलब जो जनवरी होता है जैन फैब, ठीक है, हमारा मार्च होता है, अप्रैल होता है, राइट, मई होता है, राइट, जून होता है, राइट, जुलाई होता है, राइट, अगस्त होता है, सितंबर होता है, यहाँ अक्टूबर होता है, नवंबर होता है, एंड दिसंबर होता है, राइट। देखो फर्स्ट के हिसाब से, फर्स्ट, अब देखो अपने हाथ में देखना, सबसे पहला क्या है, 31 है उठा हुआ है, दूसरा क्या है, नीचे है 30 होगा, बट हम बोलते हैं फरवरी हमारा 28 और 29 का ही होता है, राइट। फिर मार्च क्या है, 31 डेज़, राइट, उठा हुआ। फिर उसके बाद अप्रैल क्या है, 30 डेज़। फिर मई क्या है, 31 डेज़। जून क्या है, 30 डेज़। जुलाई क्या है, जुलाई क्या है, 31 डेज़, राइट। कहाँ आ गया, देखो जुलाई क्या है, यहाँ 31 डेज़। अगस्त क्या है, यहाँ आ जाएगा, अगस्त भी मैंने क्या बोला, सेम आता है। अगस्त क्या है, अगस्त 31 डेज़, क्यों, क्योंकि वहाँ से रिपीट होकर स्टार्टिंग में आता है। सितंबर क्या है, 30 डेज़, ठीक है। अक्टूबर क्या है, अक्टूबर है हमारा 31 डेज़। नवंबर 30 एंड दिसंबर अगेन 31 है, ठीक है। तो ये नॉर्मल कैलेंडर चलता है, और ये 28 और 29 जो है ये लीप ईयर और नॉन लीप ईयर चलते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा लीप ईयर 29 का, और ये नॉन लीप ईयर होता है, ये तो आपको पता ही होगा निकालना, ठीक है। रीजनिंग में ये टॉपिक आते हैं, लीप ईयर नॉन लीप ईयर। कैसा मल्टीपल, हम इसमें क्या देखते हैं, मल्टीपल देखते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, मल्टीपल ऑफ 4, और अगर सेंचुरी है तो मल्टीपल ऑफ 400 से अगर डिविजिबल हो रहा है तो हम मानते हैं लीप ईयर है, राइट। और ये सेंचुरी में 400 से, राइट। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आया, ठीक है। तो अब हम पहले मैं थोड़ा इसको ये करवा तो दिया, इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। अब कहाँ है हमारा इरेजर, इरेज इंक ऑन स्लाइड, ओके, ठीक है। अब अगेन हम करते हैं पेन, राइट, कहाँ गया, ओके, यहाँ करते हैं सॉल्यूशन। अब देखो हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन में अब हम सिंपल सी बात है, अब हम डेज निकालेंगे। देखो जनवरी से तो नहीं है, इसने क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन पढ़ो पहले, जो सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर फर्स्ट मार्च, फ्रॉम फर्स्ट मार्च टू 17 दिसंबर 2025 फॉर 5% पर एनम। देखो इन्होंने फर्स्ट मार्च से बोला है, मार्च टू फर्स्ट मार्च टू 17 दिसंबर 2020, राइट, ये टाइम पीरियड बोला है, राइट। देखो इसके बीच में डेज़ कितने हो गए, डेज़, जब हम डेज़ की बात करते हैं तो हम निकालते हैं, देखो क्योंकि ये मार्च में पहले आएगा, यानी मार्च, मार्च में देखो, क्योंकि देखो फ्रॉम बोला है, तो फ्रॉम में ये दोनों दिन इंक्लूड होंगे, 1 मार्च भी होगा और 17 मार्च भी होगा। अगर ये क्वेश्चन में बिटवीन देता, क्या देता, बिटवीन, तो फर्स्ट नहीं इंक्लूड होता और 17 दिसंबर भी नहीं इंक्लूड होता, ठीक है। पर बिटवीन नहीं दिया उसने, फ्रॉम दिया है, तो दोनों इंक्लूड होंगे। तो 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है तो मार्च 31 का होता है, ठीक है। फिर अप्रैल भी आएगा, मई भी आएगा, जून भी आएगा, जुलाई भी आएगा, अगस्त भी आएगा, सितंबर भी आएगा, राइट, अक्टूबर भी आएगा, नवंबर भी आएगा, और दिसंबर भी 17 तारीख तक आएगा, ठीक है। तो मार्च 30 का होता है, वही मेथड है बेटा, अप्रैल 30 का, ठीक है, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर
31 नवंबर 30 और सितंबर कितना हो जाएगा 30 का होता है, बट हमें 17 तक ही पूछा है, ठीक। अब इसको काउंट कर लो कितना हो रहा है, देखो वन, हाँ इसको ऐसे काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 3 है, 9 3 27, तो 270 डेज ये होगा, राइट। अब वन वन गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5, राइट, 5 हो गए, तो प्लस ऑफ 5, राइट, और एक क्या है 17 जोड़ा है, तो प्लस ऑफ 17 कहाँ आएगा, प्लस ऑफ 17 आ जाएगा। जब इसको जोड़ोगे तुम तो कितना आ जाएगा, 7 5 12, एक कैरी आ जाएगा, 7 8 और एक 9, 9 आ जाएगा, और एक 2 का 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 292, 292 हमारे डेज आ जाएंगे, राइट। ये समझ आ गया, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ओके। तो हमारे 292 डेज आ गए, राइट। और हमें कितने कितने महीने, एक साल में 365 डेज है, 365 में से ये, तो ये हमारे डेज निकल जाएंगे, तो वो हम वही कर देंगे, पी इंटू आर इंटू टी। देखो तो पी, ये तो इस वाले क्वेश्चन में हम देखो 100% वाला अप्रोच नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि देखो ये फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यूज़, तो वहाँ पे हमें कॉम्प्लिकेट हो जाएगी परसेंटेज निकालने में, तो डायरेक्टली यहाँ, इसलिए मैं वो वाला मेथड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे भी तुमने देखना है कि कौन सा मेथड कब यूज़ होगा, राइट। 5% इंटू 3, सॉरी 292 बाय कितना आएगा नीचे 365, राइट। अब इसे काट दो, मैंने क्या बोला 365 क्या होता है 73 इंटू 5, राइट। 292 कितना हो जाएगा 7 21 7 4 से 28, 4 4 3 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 3 12 आ रहा है, तो ये आ रहा है 73, 73 इंटू 4, 4 टाइम जा रहा है, 73 से 73 में काट दो, राइट, अपॉन फोर 5 से, देखो नीचे 5 है, 5 से तुम ये वाला 5 काट दोगे, राइट। तो 4 4 जा 16, 16 आ रहा है ना 16, और नीचे इसके 100 भी है बेसिकली, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 4 4 जा 16, तो 160 रुपीज़ आ रहा है हमारा, तो 160 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा इसका। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, राइट। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है ये। एक मनी इन्वेस्ट किया 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की वजह से 240 फॉर 2 ईयर, ओके ओके। इसमें क्या बोल रहा है उसने, इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट गिवन है हमें, इंटरेस्ट कितना दिया है 240 दे दिया है 2 सालों में, ठीक है। और तो पूछा क्या है, फाइंड द सम पूछा है, तो प्रिंसिपल पूछा है उन्होंने। आर टी अगर तुम करोगे, आर टी क्या है, रेट क्या है 10% इंटू टाइम 2 ईयर दे रखा अपॉन ऑफ 100, राइट। हाँ 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है, 2 से ये काट दो, 2 12 या 24 होता है ना 12, तो प्रिंसिपल हमारा 1200 आ गया एक्यूरेट, ठीक है। इससे पी आर टी से भी अपॉन 100 से भी निकल जा रहा है, और पी आर टी अपॉन 100 से बदले तुम क्या कर सकते हो, देखो 240 हमें क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, और ये कितने का दे रखा है, 2 ईयर का दे रखा है। और मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट ईयरली हर साल बराबर बराबर बढ़ता है, हर साल कितना बढ़ता है, बराबर बराबर, तो एक साल का कितना हो जाएगा 120, 120 रुपीज़, है ना। एक साल का कितना हो जाएगा 120 रुपीज़, और रेट कितना दे रखा है हमें, रेट बोल रखा है 10%, ठीक है। अगर 10% जो है एक साल का इंटरेस्ट है, ये 120 रुपीज़ है, तो 100% प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200, राइट। देखा, तो इस वाले मेथड से तुम इजीली कर सकते हो, बट पी आर टी अपॉन 100 भी कभी रखना, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें एकदम से क्लिक नहीं होती है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन अगर घुमा के आ गया तो, राइट। तो दोनों मेथड तुम्हें आने चाहिए। देखो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9। इसमें भी देखो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 1 का दे रखा है, और इसमें इंटरेस्ट दे रखा है 18 रुपीज़, ओके। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कर रखा है, वही कर दो पी आर टी बाई 100, ठीक है। पी आर टी बाई 100 से कर देंगे 600 इंटू कितना दे रखा है 1 इंटू रेट कितना दे रखा है, रेट हमें निकालना है, ठीक है, अपॉन ऑफ बेसिकली नीचे 100 आ जाएगा, जीरो से जीरो, दोनों जीरो से जीरो काट लो, 6 3 18, राइट। तो हमारा जाएगा 3% का हमारी रेट आ रही है, राइट, 3% की हमारी रेट आ रही है, राइट। चलो सिंपल था ये क्वेश्चन भी सिंपल है, बट फ्रैक्शन दे रही है, ठीक है। तो ये तुमने खुद ट्राई करना है, कहाँ गया, ठीक है, ये तुमने खुद ट्राई एंड आंसर इन कमेंट सेक्शन, राइट। इसको खुद करना है, और इसको इसका आंसर देना है तुमने कहाँ, कमेंट सेक्शन में, राइट। चलो ठीक है। अगला देखो, ओके। अच्छा जहाँ से ये होगा उधर हमें यहीं से करो, ओके। तो देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो असम इज फेच अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट और रुपीज़ इतना समथिंग, ओके। अच्छा, एंड 9% पर एनम फॉर अ 5 ईयर, ओके।
एंड द सम ये ओके 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 ओके। देखो इसके बाद एक और क्लास करता हूँ, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसका सेकंड पार्ट आएगा, राइट। तो हाँ इसका कर देते हैं। देखो इसने सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट का दे रखा है इसने, देखो सम फैच सिंपल इंटरेस्ट और रुपीज़ इतना एट द 9%, 9 45। अच्छा तो सम पूछ रहा है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है इतना हो जाता है। ओके ओके। देखो अब मैं इसको ऑप्शन से कैसे, एक ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ। देखो इसने बोल रखा है कि एक सिंपल इंटरेस्ट है ऑफ इतना इतना, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जा रहा है फैच सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% के हिसाब से 5 साल के लिए। 9 5 जा 45, देखो 45% आ रहा है ना। 9 5 जा 45% हमारा ऐसा ही आ रहा है। तो ऐसा ही जो 100% है हमारा, उसका आधे से थोड़ा कम होना चाहिए, राइट। ऐसा ही हमारा आधे से कम होना चाहिए। अगर देखो पहला ऑप्शन में क्या आ रखा हमारा, पहला ऑप्शन आ रखा है, पहला ऑप्शन आ रखा है हमारा, कितना आ रखा है, पहला ऑप्शन में आ रखा है हमारा 4000, 4462, ठीक है। बट हमारा जो प्रिंसिपल जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा जो गिवन है वो है 4016.25, राइट। तो मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट 4016.25 है, ये उसका कितना 45% होना चाहिए। और 100% ही हमारा अगर 4462 हो जाएगा तो उसका 45% तो 2000 से भी नीचे आना चाहिए। ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, राइट। तो ये पहला जो ऑप्शन है ये तो तुम ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। तो इन तीनों में से कुछ आंसर है, ये तो हमें डेफिनेटली पता चल गया इससे, ठीक है। अब कितना हो सकता है, ये यहीं से कर लो। 45% हमारा कितना है 4016.25, राइट। 45% इंटू हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या इसमें, हमें इसको 100% निकालना है। 100% निकालना है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। पॉइंट हटा देंगे यहाँ, तो जीरो है आ जाएगा। 5 से काट लो, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, ठीक है। 80 ले लो, ठीक है। 5 3 जा 15, 16 एक बच रहा है पॉइंट। 5 2 जा 10, 5 25, राइट। 9 से काटो, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, ठीक है। एक 9 9 जा 81 हो गया, 82 83, 9 2 जा 18, 19 20 21 22, 9 5 जा 45, ठीक है। तो इसका आ रहा है 8925। 8925 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका स्कोर रिक्वायर्ड आंसर होगा, राइट। तो ऐसे करके तुम एलिमिनेशन भी कट कर सकते हो। और कभी कभी इतना ईजी क्वेश्चन आता है कि उसमें तुम तीनों के तीनों एलिमिनेशन से मेथड से ही हट जाता है, ठीक है। तो इतना टफ नहीं होता है, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये 6 मंथ के लिए लग रहा है, तो ये तो मैं तो सोचता हूँ ये तुम्हें, ठीक है, ये तुमने ट्राई करना है। ट्राई एंड कमेंट, देखता हूँ कि कुछ आया कि नहीं तुम्हें, ठीक है। तो अगर आप तुम्हें ठीक लगा तो इसको क्या करना है तुमने, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अगर ये तुम करोगे तो मुझे लगेगा भाई तुम्हें ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो मैं इसमें और आगे और सही से, क्योंकि मैं थोड़ा अभी बेसिक लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि क्योंकि मैं टारगेट कर रहा हूँ हमारे जो एसएससी जीडी के लिए करते हैं, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल, ठीक है। फिर आगे जाके हम इसमें एसएससी सीजीएल के लेवल के और सीडीएस इन सब के हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अभी बेसिकली मैं इनको टारगेट कर रहा हूँ, 2 3 वीडियो इनके होगी, 3 पार्ट, फिर जो चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट और छठा पार्ट होगा वो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो पहले बेसिकली हम हल्के हल्के लेवल से चलेंगे, फिर लेवल हम अपना अप करेंगे, ताकि क्योंकि पहले बेसिकली नींव मजबूत होनी चाहिए ना। नींव मजबूत नहीं होगी तो हम, हमारा घर ऊपर कैसे मजबूत बनेगा। कभी 2 3 मंजिल किसी का घर बनता है, 2 3 मंजिल, तो क्या होता है उसका बेस जो उसकी नींव होती है वो मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव ही मजबूत नहीं है, सीधा मैं यहीं पहुंच जाऊँ, सीधा मैं यहीं पहुंच जाऊँ, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टूट जाएगा, ठीक है। तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तभी मैं यहाँ बेसिकली, यहाँ बेसिक और इजी, बेसिक क्लियर कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, राइट। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा एडवांस में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, एडवांस में, राइट, एडवांस में, ठीक है। तो ये हल्के हल्के होगा, एकदम से नहीं होगा, राइट। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम मतलब क्या लगेगा, इसमें 2 3 क्लास होगी, और तुम्हें जाना भी क्या है, बेसिक से एडवांस जाना है। क्योंकि फिर वहाँ मैं एकदम से कुछ और मेथड कराने लग जाऊँगा, तुम बोलोगे कैसे आया, ठीक है। तो उसमें क्लिक करने के लिए तुम्हें इस चीज़ में ध्यान देना है कि ये कैसे करवाया है आपने, राइट। तो बेसिकली अभी तक अगर मैं ओवरऑल बताऊँ इस क्लास में जो हमने किया, क्या किया इसमें, हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं। बेसिकली हमने PRT/100 का कंसेप्ट देखा, राइट। उसके बाद हमने उसके थोड़े और अप्रोच देखे कि हम डायरेक्टली RT से हम अपना SI निकाल सकते हैं, राइट। और फिर हमने और क्या देखा, और देखा हमने बेसिकली हम 100% से प्रिंसिपल निकालते हैं, जो हमने किया अभी कि प्रिंसिपल हमने सीधा डायरेक्टली 100% रखा, राइट। और उससे निकाला, और हमने RT को मल्टीप्लाई करके सीधा हमने बोला कि SI के इक्विवेलेंट होता है, और ये जो वैल्यू आती है परसेंटेज में आती है,
लाइक राइट, किस में आती है वैल्यू, परसेंटेज में, ठीक है। फिर हमने कहीं कहीं पे देखा, हमने कहीं कहीं पे RT 100% वाला यूज़ नहीं किया, हमने PRT/100 वाला मेथड यूज़ किया इसके बाद भी। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो वैल्यूज़ थी, वैल्यूज़ फ्रैक्शन में आ रही थी, राइट। RT की जो वैल्यू थी फ्रैक्शन में आ रही थी, जो बहुत कॉम्प्लिकेट कर रही थी और हमें बहुत लंबा करना हो रहा था। उससे बेटर ये था PRT/100 से कर सके। तो अप्रोच हमेशा, दोनों अप्रोच और जो 2-3 अप्रोच होते हैं वो दोनों आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो क्वेश्चन कैसा है, ठीक है, कैसे होगा, बट वो तुम लैंग्वेज से समझ जाओगे। अगर उसकी कैलकुलेशन बहुत कैलकुलेटिव आ रही है और वो आ रही है, तो तुम्हें पता है कि ऐसा ही डायरेक्टली हम परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेट कर जाएगा ये, और इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इससे बेटर ये है कि PRT/100 से हम डायरेक्टली कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कंसेप्ट, राइट। तो अपन कल मिलते हैं फिर, ओके, सी यू अगेन, बाय।